प्राइस अगर मूविंग एवरेज से ऊपर है तो अप ट्रेंड है, प्राइस अगर मूविंग एवरेज से नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। और जब एक 20 पीरियड मूविंग एवरेज 50 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है तो वहाँ पर बाय सिग्नल जनरेट होता है, और जब मूविंग एवरेज ऊपर से क्रॉस करेगा नीचे की साइड तो सेल सिग्नल जनरेट होगा। टोटली बकवास। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गोविंद एंड टुडे वी विल कवर वन इंडिकेटर जो बिगिनर्स यूज करते हैं एज वेल एज सीजन ट्रेडर्स यूज करते हैं। सो वी विल कवर दिस मूविंग एवरेज थिंग इन 2 वीडियोज़। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मूविंग एवरेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, मूविंग एवरेज के मिसकंसेप्शंस क्या क्या है, और मूविंग एवरेज हम यूज कैसे करते हैं, मूविंग एवरेज होता क्या है, एंड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मूविंग एवरेज। देन द नेक्स्ट वीडियो में हम मूविंग एवरेज से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज को सीखेंगे, और वो स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होगी कि मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर या ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड यूजिंग द मूविंग एवरेज एंड प्राइस एक्शन, जो भी हमने पास्ट में लर्न किया है, लाइक दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और इन्हीं चीज़ों के बेस पर हम स्ट्रैटेजीज भी देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज मूविंग एवरेज? देखो, मूविंग एवरेज 2 वर्ड से बना है, मूविंग प्लस एवरेज। मूविंग का मतलब होता है जो मूव होता रहता है, लाइक प्राइस। एवरेज को हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। लेट सपोज कि 10 लोग हैं और 10 लोगों को मिला करके टोटल पैसा जो उनके पास में है वो 100 रुपये है। अब देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोग हो सकते हैं जिसके पास है 20 रुपये हो और कुछ लोगों के पास में 2 रुपये हो, बट टोटल मिला करके 100 रुपये है। अब इस 100 रुपये को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो जो एवरेज प्राइस कैलकुलेट होकर के आएगी वो रुपये आएगी 10। अब ये 10 रुपये क्या बताती है? ये 10 रुपये बताती है कि अगर मुझे नहीं पता है ना कि इंडिविजुअली इन 10 लोगों के पास कितने कितने पैसे हैं, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ईच पर्सन हैव 10 रुपीज़ इन देयर पॉकेट। तो ये इसका असेंस होता है। उसी तरह से जब हम सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इक्वल वेट असाइन कर देते हैं जितने भी पीरियड का मूविंग एवरेज होता है। तो देखो, मूविंग एवरेज जो होता है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, और भी अदर टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस होते हैं। बट आपको कौन सा यूज करना होता है? मोस्टली ट्रेडर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, और कभी कभार जो होता है वेटेड एवरेज भी यूज किया जाता है। बट आपको वो मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए जो आपको सूट करता है, जो आप एसेट क्लास ट्रैक कर रहे हो उस एसेट क्लास पर कौन सा पर्टिकुलर मूविंग एवरेज जो होता है वो सूट करता है। अब एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज भी आप चूज़ कर लोगे ना तो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट पीरियड्स होते हैं, लाइक 20 पीरियड मूविंग एवरेज, 50 पीरियड मूविंग एवरेज, 9 पीरियड मूविंग एवरेज, 21 पीरियड मूविंग एवरेज, 10 पीरियड मूविंग एवरेज, 200 पीरियड मूविंग एवरेज, 100 पीरियड मूविंग एवरेज। सो ये सारी चीज़ें जब आप एक्सप्लोर करोगे ना उस पर्टिकुलर एसेट क्लास पे तो आपको धीरे धीरे आइडिया लगता जाएगा कि कौन सा एसेट क्लास जो होता है वो बेस्ट शूट करता है किस पीरियड के मूविंग एवरेजेस। बट मेजरली जो मैं आपको बताऊं कि मोस्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो 3 मूविंग एवरेजेस को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। सबसे पहला होता है 20 पीरियड मूविंग एवरेज, 50 पीरियड मूविंग एवरेज, एंड थर्ड इज द 200 मूविंग एवरेज। 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो होता है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है, और 50 जो होता है वो मीडियम टर्म ट्रेंड बताता है, और जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज होता है वो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो, जब भी मैं पीरियड मूविंग एवरेज बोलता हूँ ना, दैट मीन्स कि पीरियड का मतलब है उतने कैंडल्स। अगर मैं 20 पीरियड मूविंग एवरेज बोलता हूँ तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम फ्रेम वो 20 कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस को कंसिडर करता है। अब मूविंग एवरेज आप सेट कर सकते हो क्लोजिंग प्राइस पर या फिर ओपनिंग प्राइस पर, एट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर्स। बट मोस्टली जो मूविंग एवरेजेस या फिर अदर इंडिकेटर्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं क्लोजिंग प्राइस से, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो होता है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है। सो इफ़ यू आर इंट्राडे ट्रेडर तो आप 20 पीरियड और 50 पीरियड मूविंग एवरेज जो होगा वो ज़्यादा यूज करते हो फॉर ट्रेंड ट्रेडिंग। जब भी हम ट्रेंड डिसाइड करते हैं ना तो सोनली हम मूविंग एवरेजेस के बेस पर ट्रेंड डिसाइड नहीं करते, हम कंबाइन करते हैं इसको विद दी चार्ट पैटर्न्स, with the support and resistance level, with the market structures कि where the market is making higher highs और lower lows in case of downtrend, so that हमें एक आइडिया लग जाए पहले से ही मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे कि मार्केट ट्रेंडिंग है या फिर साइडवेज है। एंड देन हम इस इंडिकेटर को यूज करते हैं एज अ कॉन्फ्लुएंस फैक्टर टू एड ऑन हमारी कंफर्मेशन को कि वेदर वी आर राइट और नॉट, वी आर थिंकिंग सही कि हम सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। तो मूविंग एवरेज से आप मार्केट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो अगर कैंडल्स जो होता है वो ओवरलैप करता है मूविंग एवरेज पे, या फिर एक मूविंग एवरेज दूसरे मूविंग एवरेज पे ओवरलैप करता है, दैट मीन्स मार्केट इज साइडवेज, और जो वहाँ पर मोमेंटम है वो फेड अवे हो रहा है कुछ टाइम पीरियड के लिए, और हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। और जब मूविंग एवरेज, तो इस टाइम पर मूविंग एवरेज जो होता है वो फ्लैट होता है, वेयर एज मूविंग एवरेज
और वेयर एज जब मार्केट में स्ट्रेंथ होगा, मोमेंटम होगा, तो जो मूविंग एवरेज होगा वो स्टीप होगा। अब आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या होता है कि जब भी मार्केट रिवर्स होने वाला होता है ना, तो उससे पहले एक कंटिन्यूएशन साइड में बहुत बड़ा मूव आता है, सो दैट पीपल को ट्रैप करने के लिए कि अभी और भी कंटिन्यू होने वाला है उस डायरेक्शन में, और जैसे ही लोग एंटर करते हैं प्राइस जो होता है वो इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है। तो इसको हम एग्जॉस्शन फेज बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि मूविंग एवरेज एंड जो प्राइस होता है उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, और जो प्राइस होगा वो अपने मीन को रिवर्ट होकर के आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। और इसी मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी पे पावर ऑफ स्टॉक 5 EMAs की वीडियो जो है वो बनी है। देखो, मूविंग एवरेज को हम समटाइम्स यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फॉर्म में, समटाइम्स हम इसको यूज करते हैं टू डिसाइड दी ट्रेंड, बट कीप इन माइंड हम सिर्फ और सिर्फ इसको कॉन्फ्लुएंस फैक्टर यूज करते हैं। देखो, मैं आपको ना इसको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। लेट सपोज कि प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अभी जो है एक पुल बैक लेकर के अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज को अप्रोच करने वाला है। तो जहाँ पर 20 पीरियड मूविंग एवरेज है वहाँ पर एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब इन दिस केस मैं यहाँ पर क्या देखूंगा कि जब भी प्राइस जो होगा वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज को अप्रोच करेगा तो उस लेवल पर कौन से कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहे हैं। तो वहाँ पर मैं रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करूंगा, लाइक पिन बार हो गया, लाइक थर्ड थिंग हम वहाँ पर चार्ट पैटर्न भी देखने की कोशिश करेंगे। क्या वहाँ पर एम रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है क्या रिवर्स होने के लिए, या फिर हमें कोई ट्रायंगल पैटर्न दिखा रहा है। और इससे क्या होता है कि जो हमारा लाइकलीहुड होता है ना प्रॉफिटेबल होने का ऑन दैट ट्रेड वो बढ़ जाता है। और इसी 3-4 कॉन्फ्लुएंस फैक्टर को इंक्लूड करके हम ट्रेड्स जो है वो लेते हैं। इसको मैं आपको चार्ट पे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। अब आपको मूविंग एवरेज और प्राइस के डिस्टेंस के बीच का एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो, जब भी प्राइस जो होगा वो मोमेंटम में होगा, प्राइस में स्ट्रेंथ होगी, तो मूविंग एवरेज से वो हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस में रहेगा। जैसे कि अगर अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो, और टाइम टू टाइम जो है वो मूविंग एवरेज को टच करता रहेगा एंड टच करते हुए फिर से वो कंटिन्यू कर जाएगा अपने डायरेक्शन में। हाँ, वेयर एज जब मार्केट साइडवेज होता है ना तो वो मूविंग एवरेज के आसपास जो है वो घूमता रहता है। तो दैट मीन्स अगर वहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है तो मूविंग एवरेज फ्लैट होगा और जो प्राइस होगी वो उसके आसपास घूमती रहेगी, क्रॉस करेगी। तो ऐसे मार्केट में आपको एक आइडिया लग जाता है कि हमें इस मार्केट में साइडवेज रहना है या फिर हमें काउंटर ट्रेंड ट्रेड कोशिश करनी है, या फिर हमें काउंटर ट्रेंड ट्रेड करने की कोशिश करनी है। दैट मीन्स कि जैसी अप्रोच करता है रेजिस्टेंस को वी हैव टू गो शॉर्ट, और जैसी सपोर्ट को अप्रोच करता है वी हैव टू बाय द ट्रेड्स। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी एक सडन स्पाइक आता है ना अपसाइड या फिर डाउन साइड, तो जैसा मैंने आपको बोला मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी, तो वहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है और प्राइस जो होता है वो अपने मीन को रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, काउंटर ट्रेंड ट्रेड जो है ले सकते हो, बट दैट कुड बी वेरी रिस्की। सो दैट्स इट अबाउट दी मूविंग एवरेजेस। कल इन सारी चीज़ों को मैं आपको चार्ट पर अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड थैंक यू।